Now, a beginning has to be made in rooting. Hold on to that thought, Mr. Praveen Khandelwal, BJP MP from Chandni Chowk, is also joining us on the broadcast. Mr. Khandelwal, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत धन्यवाद सर. सबसे पहले मुबारकबाद, दिल्ली का नया बजट आया है. बड़ा ही एम्बिशियस बजट है. 1 लाख करोड़ की एक जो उसमें रकम बताई गई है वो दिल्ली पर खर्च की जाएगी. आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में दिल्ली की तरक्की रुक चुकी है, सड़कों का बुरा हाल है, प्रदूषण की समस्या है, डिसिल्टिंग का एक बहुत बड़ा मसला है जो बार बार आ जाता है, क्या ये बजट और ये रकम एक तरह से पूरी पड़ेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो अपना पिछला बजट निकाला था उसमें भी लगभग 75,000 या 80,000 करोड़ की एक रकम थी, उससे कुछ ही प्रतिशत ये आगे है. आपको लगता है कि ये इतनी रकम बड़ी होगी दिल्ली को बदलने में? देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट लाना अपने आप में इस बात को बताता है कि हमारी दिल्ली की सरकार एक एक संकल्प, एक एक वचन और एक एक घोषणाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है. जितने भी वायदे हमने किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी डबल इंजन की सरकार, फिर चाहे वो यमुना की सफाई का मसला हो, गर्भवती महिलाओं को पैसे देने की बात हो, या महिला सम्मान की बात हो, या दिल्ली में व्यापार के नए अवसर पैदा करने की बात हो, उद्योगों को पूरे तरीके से विकसित करने की बात हो, या फिर दिल्ली में वेयर हाउसिंग की बात हो, सभी चीज़ों का ध्यान बजट में रखा गया. पुरानी सीवर की लाइनों को बदलने का भी काम और नए पाइपलाइन डालने का भी काम, उसके लिए भी बजट में पूरा प्रावधान रखा है. तो निश्चित रूप से ये बजट एक वो दस्तावेज है जो ये बताता है कि इस 1 साल में हम दिल्ली की तदबीर, तकदीर और तस्वीर तीनों बदलेंगे. और उसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मैं बधाई देता हूँ. सर, बजट आते ही आलोचना भी आ गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से. पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि इस बजट में एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, स्कूल को लेकर कोई भी खास बंदोबस्त नहीं है. आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आम आदमी पार्टी के लोग बेरोजगार हो गए हैं. 10 साल तक उनके पास रोजगार था जिससे उन्होंने घोटाले भी किए. अब वो बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार होने के नाते से वो मुद्दे खड़े करते हैं जो वास्तव में मुद्दा नहीं है. क्या आतिशी इस बात से इनकार करेंगी कि हमारे बजट में हमने बाकी जो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं, क्या हमने उसके लिए पैसा नहीं रखा? क्या शिक्षा के लिए हमने अपना संकल्प बजट में नहीं दोहराया? तो इन लोगों की इनका जो डीएनए है वो नेगेटिविटी का डीएनए है, इसलिए कभी आम आदमी पार्टी से आप प्रशंसा नहीं सुन पाएंगे. सर, आपको क्या लगता है ये एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए या एक सुनहरा मौका है? 2029 में भी जब चुनाव होंगे सबका रुख दिल्ली की तरफ ही होगा. देखिए, मैं मानता हूं ये चुनौती कुछ सीमा तक जरूर है, लेकिन ये हमारी पार्टी के लिए एक अवसर है कि जब हम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, उसी के अंतर्गत दिल्ली को विकसित करने में हम सभी कार्यकर्ता अपना श्रम लगाएंगे. और इसलिए ये हमारे लिए अवसर है. दिल्ली के लोगों ने 10 साल बहुत दंश झेला है और अब आज बजट को देख करके मुझे लगता है कि दिल्ली के अच्छे दिन लौट आए हैं. सर, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको. ऑलराइट, वेल वी गोना गो बैक टू आवर